हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ओके, ये जीओसी का आपका शायद 10th लेक्चर होगा। ओके, ध्यान देना। SIR इफेक्ट या फिर इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोला जाता है, और ऑर्थो इफेक्ट ये भी बोला जाता है। ओके यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट में दे सकूं, पूरी तरीके से समझा सकूं, तो एक बार ध्यान से देखना। ओके, ठीक है। आई अंडरस्टैंड यार कि ऑनलाइन में समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी शक्ल दिख नहीं रही है, तो मुझे भी समझ नहीं आता था कि तुम क्या फील कर रहे हो, और मैं टाइम पास नहीं करना चाहता बिकॉज अदरवाइज तुम बोर हो जाओगे। ठीक है। एक मिनट, कुछ दिक्कत हो गया? नो, ठीक है। एनीवे ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा, ये तुम्हारा क्या है बेटा? बेंजोइक एसिड, ये दिख रहा है तुम्हें? बेंजोइक एसिड कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन के पास लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि झमाझम बेहतरीन वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। हो रहा है रेजोनेंस। यहाँ देखो, यहाँ देखो यार, यहाँ देखो। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यार ऐसा मत करना यार, ये पूरा मैंने तुम्हें प्रॉपरली समझाया हुआ है अपने वीडियोस के द्वारा, तो ये मत कर देना कि तुम ये इसमें भी पल्ले मतलब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है सर, ऐसा ऐसा क्या। मैंने पी ऑर्बिटल बनाया है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। मतलब पूरा क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजोनेंस हो रहा है। जब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक रेजोनेंस इस तरफ हो रहा है, एक रेजोनेंस इस तरफ हो रहा है, बस बढ़िया। रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस, हर तरफ में क्या हो रहा है? रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस। ओके, चलो यहां देखते हैं। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है? ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है, ये क्या है? मेरा बेंजोइक एसिड है। अगर अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके जगह, ध्यान से देखना यहाँ पे, होपफुली मैं ठीक बना रहा हूँ यार, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, सॉरी बेंजोइक एसिड बनाया। ठीक है। अब मैं क्या करूं, ऑर्थो इफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। देखो, अगर मैं इसके, अगर मैं इसके बेटा ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया? CH3, ये ग्रुप लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो थोड़ा मैं पास जाता हूं। इसका CH3 ग्रुप का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है? अभी इंपैक्ट के बारे में बात नहीं करते, हम लोग बेसिकली बात करते हैं। लगा दिया सर, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया तो लगा दिया। अब ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर, पी ऑर्बिटल इधर, पी ऑर्बिटल इधर, पी ऑर्बिटल इधर, पी ऑर्बिटल इधर, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। रेजोनेंस हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था, प्रॉपर्ली रेजोनेंस हो रहा था। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल ग्रुप है। तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा होगा बेटा कि जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये जो ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ग्रुप क्या है? ये ग्रुप क्या है? बल्की ग्रुप है, बल्की बड़ा ग्रुप है। और जो CH3 होता है, ये भी क्या होता है? एक बल्की ग्रुप होता है। अगर ये दोनों बल्की बल्की ग्रुप हैं, अगर दो बल्की ग्रुप हैं आसपास में हैं, तो इन दोनों, देखो ऑर्थो पोजीशन पे ना, जस्ट बगल में है, और ये ग्रुप, ये एक बड़ा सा बॉल, ये एक बड़ा सा बॉल, इन दोनों के बीच में लग रहा होगा मेरा क्या? रिपल्शन। रिपल्शन हो रहा होगा, अच्छा खासा रिपल्शन। मतलब क्या? इस CH3 एक बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। और रिपल्सन से क्या होता है बेटा? रिपल्सन से अनस्टेबिलिटी आती है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ता है, और एनर्जी बढ़ना का मतलब क्या? अनस्टेबिलिटी आ रही है ना? तो यहां पे क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। अब मैं तुम्हें इसको पिक्चर से समझाता हूं। ठीक है, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच का ग्रुप है। ठीक है, होपफुली तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये दिख रहा होगा। मैं तुम्हें ये बॉन्ड बना रहा हूं, ये वाला जो बॉन्ड है, सॉरी ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड है, रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ऐसा है। ठीक है, अब होपफुली तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो बनाया है मैंने, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और ये वाला बॉन्ड रिंग वाला। ठीक है, अब इसके जो ऑर्थो पोजीशन पे, वेट अ सेकंड यार, वेट अ सेकंड, ओके सॉरी, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है। ठीक है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे क्या है बेटा? यहां पे क्या लगा हुआ है? यहां पे क्या लगा हुआ है मेरे भाइयों? यहां पे लगा हुआ है CH3 का ग्रुप।
लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो है, ये वाला ब्लैक वाला और ये वाला C डबल बॉन्ड, ये दोनों कर रहे हैं एक दूसरे पे क्या, रिपल्शन। होपफुली समझ में आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ यार, इतने तो तुम समझदार हो कि तुम्हें ये दिख रहा होगा, इतना समझ में आता है यार, हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। ये ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है बेटा, रिपल्शन चल रहा है, रिपल्शन चल रहा है, रिपल्शन चल रहा है। अब रिपल्शन चल रहा है तो उसके बाद एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी मतलब अनस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। तो होता क्या है, अगर ये वाला जो ब्लैक वाला मार्कर है, ये मेरा CH3 ग्रुप है, ये ग्रुप रिपल्शन मार रहा है, रिपल्शन से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो कंपाउंड अपने आप को क्या करता है, कंपाउंड अपने आप को क्या करता है बेटा, कंपाउंड अपने आप को, जो ये कंपाउंड है, अपने आप को रोटेट करके कुछ इस तरीके का बना लेगा। मैं फिर से समझाता हूं, ये जो रिपल्शन पड़ रहा है, रिपल्शन पड़ रहा है, वो ऐसा ही है। ढंग से देखो, ये रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। अब ये रिपल्शन की वजह से ढंग से देखना, ये जो बॉन्ड ऐसे थे, अब वो बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, अब वो बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे। अब जो कंपाउंड पहले ऐसे था, ढंग से देखना, ये ऐसा था कंपाउंड, ठीक है, डबल बॉन्ड O OH और दिस वन क्या, CH3। ढंग से देखना बेटा, डबल बॉन्ड O OH CH3, मैं इसको ऐसा बनाता हूं, डबल बॉन्ड O OH CH3। ये क्या हो रहा है, रिपल्शन, रिपल्शन, रिपल्शन। अगर ये रिपल्शन हो रहा है तो कंपाउंड अपने आप को क्या कर लेगा, ऐसा करके ये बना देगा, ऐसा अपने आप को रोटेट कर सकता है। अब सर रोटेट क्यों कर रहे हैं बेटा, ये अपने आप को अब ये कंपाउंड में तो अच्छा खासा रिपल्शन हो रहा है ना, रिपल्शन से बचने के लिए, रिपल्शन से बचने के लिए वो क्या करेगा, कंपाउंड अपने आप को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपाउंड क्या करेगा, अगर ये दो बॉन्ड डबल बॉन्ड O OH है और ये ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, 1 2 3 तीनों प्लेन में है, ये क्या करेगा, अपने आप को कुछ ऐसा करके रोटेट कर देगा। ढंग से देखो, ये अच्छा खासा रिपल्शन दिख रहा है बगल बगल में, अगर ये ऐसे अपने आप को रोटेट कर देंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा, है ना। मतलब बेसिकली अब देखो यार, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ये देखो, ये रिपल्शन है, रिपल्शन बढ़ रहा है तो अनस्टेबिलिटी आ रही है, अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए ये कंपाउंड अपने आप को क्या करेगा बेटा, जो ऐसा था वो अपने आप को ऐसा कर देगा। फिर से दिखा रहा हूं मैं, कंपाउंड डबल बॉन्ड O OH अपने आप को रोटेट करके U बना लेगा। और जब अपने आप को रोटेट कर देगा, देखो ये कंपाउंड अपने आप को रोटेट करके परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा हूं ना, ये पहले प्लेन में थे, ध्यान से देखो, ये प्लेन में दिख रहा है, ठीक, ये प्लेन में दिख रहा है, अब ये ऐसा चला गया, ठीक है। मतलब ये जो p ऑर्बिटल्स है, फिर से बता रहा हूं बेटा, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल अलाइन कर रहे थे, मतलब ये p ऑर्बिटल, ढंग से देखो, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेना देना, लेना देना, लेना देना, लेना देना, डीलोकलाइजेशन, 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 डीलोकलाइजेशन हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो पा रहा था। क्यों, क्योंकि सब की सब क्या थे बेटा, सेम प्लेन में थे। जैसे ही रिपल्शन की वजह से वो परपेंडिकुलर हुआ तो ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे बेटा, वो जो ऑर्बिटल्स ऊपर थे, अलाइन थे, वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से इस तरफ हो जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इन दोनों में तो बराबर रिपल्शन होगा, अब सॉरी इन दोनों में तो बराबर रेजोनेंस होगा, ठीक है, यहां पे तो बराबर रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब बताओ क्या ये वाला इस रेजोनेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, वेट में सेकंड यार, मुझे लगता है तुम्हें कंफ्यूजन शायद हो रहा होगा, पता नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, रिपल्शन की वजह से ये जब रोटेट करेगा तो बेटा ये ऑर्बिटल्स भी परपेंडिकुलर में आ जाएंगे। अब ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर हो गए, इसके परपेंडिकुलर हो गए, तो क्या रेजोनेंस हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा। मतलब इस रिपल्शन की वजह से ये रेजोनेंस क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब रेजोनेंस रुक गया, उसी को ही बोलते हैं बेटा स्टेरिक। स्टेरिक मतलब वही बल्कि ग्रुप वाले, स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब रोक देना, रुकावट, इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक मतलब रिपल्शन की वजह से रेजोनेंस में क्या हुआ, इनहिबिशन, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से रेजोनेंस में रुकावट हो गया, उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, SIR इफेक्ट।
अब होता क्या है, अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा बेटा कि पहले जो रेजोनेंस यहां से यहां तक हो रहा था, मतलब पूरा का पूरा जो रेजोनेंस हो रहा था इस सी डबल बॉन्ड ओ एच का, इधर से पूरा रिंग होते होते यहां पे, अब वो रेजोनेंस नहीं होगा। अब एक रेजोनेंस होगा जो पूरे रिंग में होगा, एक रेजोनेंस जो होगा, एक रेजोनेंस जो होगा बेटा वो पूरा यहाँ रिंग में होगा, इस रिंग में होगा, और एक रेजोनेंस जो होगा, एक रेजोनेंस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, इसमें 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 होगा। अब मैं इसको कचरा कर दिया हूँ, डिजिटल बोर्ड होता तो बैक कर देता, अंडू आ जाता, बट तुम अच्छे से बनाना। मतलब समझाने का तरीका ये है बेटा, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, SIR इफेक्ट का मतलब ये होता है, इसको और अच्छे से समझने के लिए ऑर्थो इफेक्ट ये होता है कि अगर बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, अगर उसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्की ग्रुप आता है तो वो होता क्या है बेटा, रिपल्शन होने लगता है। रिपल्शन की वजह से, क्योंकि बेंजोइक सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप एक बल्की ग्रुप है, उसके अगर ऑर्थो में कोई बल्की ग्रुप आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये अपने आप को क्या कर लेगा, मतलब अपने आप को ये रोटेट करके परपेंडिकुलर बन जाएगा, रिंग के परपेंडिकुलर। अभी रिंग के प्लेन में है, रिंग से क्या कर देगा, अपने आप को परपेंडिकुलर कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिंग में जो पहले जो पूरा रेजोनेंस हो रहा था वो रेजोनेंस रुक जाएगा, वो एक रिंग का रेजोनेंस रहेगा और एक सी डबल बॉन्ड ओ OH, एक रेजोनेंस ऐसा होगा, एक रेजोनेंस ऐसा होगा, इस ग्रुप का इस रिंग के साथ कोई रेजोनेंस नहीं होगा, उसी को ही बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, SIR इफेक्ट। होपफुली आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, वो तो आप नोट कर लेना, अगर मैं समझा समझा के लिखता रहूं तो फिर शायद आपको भी तकलीफ होगी। एनीवे, होपफुली आपको समझ में आया। मैं फिर से बताता हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, मैं सब भूल जाओ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, बेंजोइक एसिड के अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है अपने आप को क्या कर लेगा, परपेंडिकुलर कर लेगा, रिपल्शन से बचने के लिए। अगर ये परपेंडिकुलर मतलब रिंग से परपेंडिकुलर, रिंग के देखो रिंग के प्लेन में है, अब ये मुड़ जाएगा, रिंग के परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब रिंग के परपेंडिकुलर आ जाएगा तो ये जो पूरा रेजोनेंस, इस पूरे का रेजोनेंस जो होता था वो नहीं होगा, सिर्फ रेजोनेंस ये वाला होगा, रिंग से अलग होगा रेजोनेंस। इस चीज को बोलते हैं क्या, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसको मैं डेफिनेशन के फॉर्म पे लिखता हूं, थोड़ा देर मुझे बस वेट करना, ओके? थोड़ा सा वेट करो, मैं लिखता हूं। ओके, सो या मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बाय ग्रुप एंड एट ऑर्थो पोजीशन sp2 becomes, sorry, due to steric repulsion by group G at ortho position, कोई भी ग्रुप है ना जो बल्क ग्रुप है, sp2 group becomes non-planar and resonance will inhibit. This inhibition of resonance is known as SIR effect. Okay, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या लिया बेटा, मैंने एग्जांपल पर CH3 लिया था क्योंकि पता है CH3 एक बल्की ग्रुप होता है, ठीक है। अब हाँ, अब एक बात याद रखना, जी कभी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप कभी भी ये नहीं हो सकता, जी मीन्स ग्रुप, ठीक है। ग्रुप ना, जो बल्कि ग्रुप रिपल्शन मार सकते हैं COH को, कौन कौन से ग्रुप नहीं हो सकते, फॉर जी कभी भी H हाइड्रोजन नहीं हो सकता, DT HDT हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बेटा, ये तो छोटे छोटे होते हैं, ये रिपल्शन नहीं मारेंगे, SIR नहीं करेंगे। OH बहुत छोटा सा होता है, ये भी ऐसा SIR नहीं करेगा। NH2 ये भी SIR नहीं करेगा। फ्लोरीन ये भी SIR नहीं करेगा। OH हाँ, और एक होता है OR, ये भी SIR नहीं करेगा, ठीक है। और एक और बात दिक्कत आ सकती है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन ग्रुप जी मतलब वाई ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन sp2 becomes नॉन प्लेनर। अच्छा, एक और बात है ना, ये sp2 becomes नॉन प्लेनर जो बोला है, मैं मानता हूं तुम लोग समझदार हो, बट कुछ बच्चे होंगे जो शायद ये sp2 ग्रुप्स becomes नॉन प्लेनर, इसका मतलब समझा रहा मैं, वैसे समझा चुका हूं बट स्टिल मैं बता देता हूं।
बेटा कहने का मतलब ये है, इधर ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास ये ग्रुप है ना बेटा, ये C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे तुमने क्या लगाया, ग्रुप लगाया। अब इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, राइट, रिपल्शन, बल्कि ग्रुप है। कहने का मतलब ये है, देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो ये जो ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। अभी क्या है बेटा, ये प्लेनर तो है, एक ही प्लेन में तो है, एक ही प्लेन में तो है, ठीक है। कैसे हैं ये लोग, ऐसे तो हैं, एक ही प्लेन में तो है। अब ऐसे कर दोगे तो प्लेन बदल जाएगा, राइट। होपफुली समझ में आ रहा होगा, आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ा रखा है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। सर ये sp2 जो है ऐसा है, वो ऐसा हो जाएगा तो नॉन प्लेनर बन जाएगा, मैंने वही लिखा है। अब इसके बेसिस पे तुम्हें एक और चीज याद रखना बेटा, एक और चीज याद रखना कि चलो क्वेश्चन के फॉर्म पे कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, वो एक बेटर चीज रहेगा। बट स्टिल मैं तुमसे एक सवाल पूछना जरूर चाहूंगा, वैसे तो क्वेश्चन में है बट स्टिल मैं पूछना चाहूंगा तुमसे। अगर मैं ये बोलूं C डबल बॉन्ड OH, अगर ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ अगर x है और ये वाला बॉन्ड लेंथ जो है y है, अगर मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करूं, बॉन्ड लेंथ x y में, तो कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा बेटा, कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा। एनीवे अब मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, तुम्हारा चेहरा भी देख नहीं सकता, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बट एनीवे यहाँ पे सर ने बताया है कि सर यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्या होता है यहाँ पे, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है। अगर रेजोनेंस होता है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, y पे पार्शियल। यार अभी तो मैं वापस से नहीं बोल सकता कि अगर ये भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो दिक्कत है यार, फिर तो बड़ा ही दिक्कत है यार। पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा होगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे मेरे फोन का अलार्म बज रहा था। एनीवे आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर दैट। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, यहाँ पे जो पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिड में देखना यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। प्लीज यार अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा ना बेटा तो मेरा दिल टूट जाएगा, प्रॉपरली दिल टूट जाएगा यार, कि अगर ये भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे वाइफ में क्या है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा होगा। और यहाँ पे रिंग में और इसमें कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये क्या रहेगा, x क्या रहेगा, प्योरली क्या रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा। और y क्या रहेगा बेटा, y में क्या होगा, पार्शियल पाई। देख के तो लग रहा है ये भी सिग्मा है लेकिन ये भी सिग्मा है, लेकिन तुम याद रखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पार्शियल पाई बॉन्ड है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा, ऊपर वाला बॉन्ड क्या, पार्शियल पाई बॉन्ड, पार्शियल पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है ना बेटा, वो ज्यादा होता है सर पार्शियल क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड वाले से, ठीक है। तो तुम ऐसा बोलते हो ना सर ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो तुम सिंपल बोलो ना भाई सिंगल बॉन्ड। चलो ये ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और ये क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। वैसे डबल बॉन्ड लिखना भी गलत है, डबल बॉन्ड तो नहीं लिखना चाहिए, पार्शियल डबल बॉन्ड लिखना चाहिए था, बट ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है और ये वाला देखो पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। इस वजह से सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है पार्शियल डबल बॉन्ड से। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये पार्ट, ये वाला पार्ट समझ नहीं आता ना यार, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, प्लीज बता देना, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बता देना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ओके, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं SIR अप्लाइड ऑन स्टेरिक इनहिबिटर किस पे एप्लीकेबल होता है। एनीवे जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपरली पूरा है। नीट वाले बच्चे यार मेरे ख्याल से बेंजोइक एसिड मतलब जितना मैंने इससे पहले पढ़ाया ना उतना ही काम आता है, C डबल बॉन्ड OH। बट नीट वाले बच्चे प्लीज ये भी देख लेना, प्लीज 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 देख लेना। तो मैं बस बता रहा हूँ कि नीट में तो इतना नहीं पढ़ाते, बट स्टिल नीट वाले बच्चे प्लीज ध्यान देना बेटा।
स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, SIR, अप्लाइड ऑन, सिर्फ 2-3 मिनट का है, बस देख लो, ठीक है। अप्लाइड ऑन किस किस पे एप्लीकेबल होता है, मतलब क्या बेटा, बेंजीन रिंग है, उसके सामने यहाँ वाला ग्रुप क्या होना चाहिए और यहाँ वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, तुम्हें पता है ना। मैंने यहाँ पे क्या बताया तुम्हें, C डबल बॉन्ड OH, ये एग्जांपल दिया था। C डबल बॉन्ड OH बल्कि ग्रुप है बेटा, बाकी भी तो बल्कि ग्रुप होते हैं ना, है ना, उसको पता कैसे करेंगे, SIR एप्लीकेबल ऑन sp2 ग्रुप, सिंपल सा याद रखना बस। जितने भी इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए, sp2 ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें क्या C डबल बॉन्ड OH क्या ये SIR कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये हमने पढ़ रखा है। हाइब्रिडेशन क्या है बेटा इसका, sp2, ये बताओ क्या ये कर सकता है, NH2 बिल्कुल कर सकता है, ये क्या है sp2, इसलिए ये भी करेगा, ठीक है। ये कर सकता है क्या, एक मिनट बेटा, ये इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, ये तो नहीं करेगा। अब बोलोगे सर रटवाने वाली बात हो गई ना, हाँ बिल्कुल बेटा तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन तुम एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, अगर मेरे पास साइनाइड है, इसका हाइब्रिडेशन कार्बन का क्या है, sp का मतलब क्या, लीनियर बॉन्ड एंगल कौन सा, 180 डिग्री, sp मतलब क्या, लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर कंपाउंड ऐसा ही है, लास्ट लेक्चर में याद करो, अब इतना तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा यार, डबल बॉन्ड O और एक था OH, हमने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है, ये ट्रायगोनल प्लेनर था, मैंने इसको क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, इसको घुमा दिया। अब बेटा लीनियर है, इसको कैसे घुमाऊंगा, CN तो यही है ना यार, ये ऐसा है, ये ऐसा, इसको कहाँ घुमाऊं, कहाँ घुमाऊं इसको, लीनियर स्ट्रक्चर, इसको कहाँ घुमाऊं, कहाँ घुमाऊं, कुछ घुमा सकता हूँ क्या। अब तुम ये मत कर देना, कोई मतलब नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर है, क्या घुमाओगे तुम, कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर यहाँ पे तुम इसको CN कर दोगे साइनाइड, इसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए बॉन्ड एंगल, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, कहाँ घुमाओगे इसको, समझ में आ रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, sp2 होना चाहिए। एनीवे ये वाला जो है, क्या ये वाला एनीवे क्या ये वाला SIR शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। कोई बच्चा ये मत सोचे सर इसका हाइब्रिडेशन तो 1 2 3 सिग्मा, एक लोन पेयर sp3 होगा ना, नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा पता है, ये एनायन जो है किसमें है, रेजोनेंस, ये एनायन तो रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, प्लीज ध्यान देना बेटा, ये एनायन के रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और जो भी लोन पेयर या एनायन रेजोनेंस करता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन पे। फिर से बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो एक बार, जो एनायन या लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको कंसीडर नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन पे। तो इसका मतलब, या इसका हाइब्रिडेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, दैट इज इक्वल टू sp2। बॉन्ड एंगल क्या बेटा, 120 डिग्री। तो ये दो जो R दिख रहे हैं ना तुम्हें, वो क्या हो जाएंगे, से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्यों, ये एनायन क्या है, रेजोनेंस में, इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया, ठीक है। ये NO2 हाइब्रिडेशन किसका बेटा, इसका sp2, ठीक है। वैसे इसको तो प्रॉपर्ली बनाया नहीं मैंने, ऐसा बनता है, sp2 हाइब्रिडेशन होगा इसका। इसका बताता हूं, इसका बताओ, 1 2 3 4 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या, sp3। क्या sp3 वाला क्या है बेटा, ये सॉरी sp2 है, तो ये SIR शो करेगा, ये F हो जाएगा। क्या ये SIR शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों, ये sp3 है। सर ऐसा क्यों, sp3 है तो बेटा sp3 है, एक बार बताओ मेरे को, sp3 है, डबल बॉन्ड O, ये क्या है OH, डबल बॉन्ड O और ये क्या है OH, ठीक है। मैं सल्फोनिक एसिड बनाता हूँ, डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान के चलो क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, तुम इसको कैसे भी रोटेट करो, कैसी भी तुम इसको रोटेट करो, रिपल्शन उतना का उतना ही होगा यार, क्योंकि sp3 में तुम्हें पता है क्या होते हैं, 2 वेज में होते हैं, सॉरी 1 वेज 1 डैश और 2 क्या होते हैं, ऑन द प्लेन होते हैं, राइट। अब ऐसा है, अब इसको तुम कैसी भी घुमाओ, कैसी भी घुमाओ भाई, कैसी भी घुमाओ, रिपल्शन तो लगेगा ही लगेगा। अगर किसी बच्चे को अच्छे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो चुपचाप याद रखना sp2 है तो नहीं है,
sp2 चेक करो, sp2 हो रहा है तो SIR शो करेगा, sp2 नहीं है तो SIR शो नहीं करेगा। लेकिन बेटा अगर तुम अच्छे बच्चे हो, और मैंने अपनी तरीके से समझा के रखा हुआ है कि यार sp3 है तो एक वेज में हुआ बॉन्ड, एक डैश में हुआ बॉन्ड, एक OH प्लेन में हुआ और एक ये वाला बॉन्ड हुआ, यहाँ पे हुआ। अरे कैसी भी घुमा दो यार, रिपल्शन तो रिपल्शन है, किसी एक साथ, या तो इसके साथ रिपल्शन होगा इन दोनों के साथ नहीं होगा, या तो इसके साथ रिपल्शन होगा इन दोनों के साथ नहीं, या तो इसके साथ रिपल्शन होगा, किसी ना किसी के साथ तो रिपल्शन होगा ही होगा। इस वजह से ये क्या SIR शो नहीं करेगा। इसमें बात करते हैं, ये लोन पेयर किस में है, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, और ये क्या हो जाएगा, ये NHR है, तो ये क्या तो सगा जी, ये इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, ये SIR शो करेगा, बिल्कुल करेगा। अब इसकी बात करते हैं, ये ग्रुप, अच्छा ये लोन पेयर किस में है, रेजोनेंस में है, इन रेजोनेंस में है, तो ये हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, ये क्या हो जाएगा बेटा FGH, ये क्या होगा लोन पेयर रेजोनेंस में तो H, ये वाला शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा बेटा क्योंकि ये ग्रुप क्या है NH2, और NH2 ग्रुप जो होता है, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है NH2 ग्रुप होता है वो छोटा ग्रुप होता है। अरे उसका साइज ही छोटा है यार, वो क्या ही रेजोनेंस कर लेगा, सॉरी उसमें क्या ही एप्लीकेबल होगा, मतलब जो छोटा ग्रुप है वो इतना रिपल्शन क्रिएट ही नहीं करता कि उसको मोड़ने की जरूरत पड़े, ठीक है, रिपल्शन क्रिएट ही नहीं करता कि उसको मोड़ने की जरूरत पड़े। अब ये जो ग्रुप है, ये भी इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp2, तो ये शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा SIR इफेक्ट, ठीक है। एनीवे नीट में ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने नहीं देखे हैं यार, नहीं देखे हैं, ऐसे तो नहीं पूछते नीट में। और प्लीज यार तुम ऐसा जज मत कर देना कि यार सर ये मैंने नहीं देखा यार, सच में नहीं देखा मैंने, तुम PYQ चेक कर लेना, अगर तुम्हें मिलता है कुछ दिखता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बट मैंने तो नहीं देखा। एनीवे और जेई वाले बच्चे प्लीज उसको याद रखना, ओके। एनीवे ये हो गया हमारा ये, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर प्लीज कुछ डाउट आता है, थोड़ा हाई लेवल है, चलता है मेरा, मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा हाई लेवल, कुछ कुछ चीज़ों में कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। बैक बॉन्डिंग, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आगे टाइम लेकर करवाऊंगा, ठीक है, बट अभी कंसेप्ट के लिए बैक बॉन्डिंग देखते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ कहानी है बेटा, ऐसा कुछ कैटायन है, बगल पे क्या है ऑक्सीजन है, उसके पास क्या है बेटा लोन पेयर है। अब होगा क्या, होगा क्या बेटा, क्या इस कैटायन को ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, क्या इसको डोनेट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है ना यार। फिर से बताओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बगल में कैटायन है, लोन पेयर डोनेट कर दिया, लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो ये कहानी कैसी बनेगी, कहानी कैसी बनेगी बेटा, ये ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन कैटायन को लोन पे डोनेट किया, ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए, पूरा लोन पे डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज ये लोन पे, दैट्स इट। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग। एक और चीज देखो, ये क्या दिख रहा है बेटा, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यार वैसे ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट डालना सही नहीं लगता, बट ठीक है, BF3 हम लोग इनऑर्गेनिक में बताते हैं सर कि अब एक बात बताओ, क्या बोरोन के पास यहाँ पे क्या है, मैं सब बताता हूँ, BF3 है, 2 2 4 2 6, बोरोन के पास होता है बेटा एक वेकेंट, वेकेंट क्या होता है बोरोन के पास, ऑर्बिटल, बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, बगल वाले के पास क्या है, फ्लोरीन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर, तो क्या ये डोनेट कर सकता है, बिल्कुल डोनेट कर सकता है। लेकिन वही चीज ये फ्लोरीन भी डोनेट कर सकता है, और ये चीज ये फ्लोरीन भी डोनेट कर सकता है, इसी को ही बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। मतलब एक पे खालीपन होना चाहिए, दूसरे पास लोन पेयर होना चाहिए, तो वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। फिर से बताऊं, एक के पास वैकेंसी होनी चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए। एक और एग्जांपल के तौर पे ये अच्छा अच्छा पार्ट है, ये मैं बताता हूँ। ऐसा
अगर कुछ ऐसा कहानी दिख रहा है तुम्हें NH2 ये ऐसा, तो देखो बेटा इसको बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, तोड़ो, क्या दिखेगा तुम्हें, क्या दिखेगा तुम्हें, ये दिखेगा NH2 लोन पेयर ऐसा। यहां पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहां पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे क्या चार्ज आएगा, केटायन, यहां पे क्या आएगा, केटायन, केटायन है, और यहां पे क्या है, NH2। तो अब क्या होगा बेटा, एक के पास खालीपन, एक के पास लोन पेयर, ये क्या कर देगा, डोनेट। कोई बच्चा बोलेगा सर ये रेजोनेंस ही क्या, रेजोनेंस ही जैसा लग रहा है बेटा, रेजोनेंस ही है, रेजोनेंस ही है ये क्या है, कुछ नहीं है बेटा, रेजोनेंस ही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही बोलते हैं रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस जैसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कैसे हो जाएगा, ये NH2 डबल बॉन्ड लोन पे डोनेट किया, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। होपफुली आपको समझ, अपना लोन पे डोनेट किया ना, 2 3 4 बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये इसी को ही बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, और इससे अच्छी खासी स्टेबिलिटी आती है। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलो शुरू करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर इसको मिटा दो, यहीं से कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, डोंट वरी, अगर ये तुम्हें नहीं पड़ी, बैक बॉन्डिंग कुछ है नहीं यार, एक पास लोन पेयर होना चाहिए, एक पास ब्रैकेट ऑर्बिटल होना चाहिए, लेने वाला ले पाए, देने वाला दे पाए, हो गया बैक बॉन्डिंग, और क्या। हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोकैटायन के बारे में, बताते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन क्या लगता है, कार्बोकैटायन, कैटायन जो होता है मेरे बच्चों, कैटायन, कैटायन क्या होता है यार, कैटायन मतलब खालीपन, कैटायन उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, कैटायन चाहता है कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन से होते हैं, हमने क्या पढ़ा है, प्लस R या प्लस M, जो बोलना चाहो, प्लस R प्लस M, मैं प्लस M लिखता हूं, प्लस R, जो भी लिखना चाहो, प्लस M, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनर, ये क्या कर देंगे, कैटायन को स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और क्या होता है बेटा, प्लस H, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, प्लस M प्लस H प्लस I, अगर ये है तो कैटायन को क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी, यहां पर लिख देते ना, ओ माय गॉड, कुछ लिखा नहीं है, सॉरी यार, कैटायन को स्टेबलाइज, स्टेबलाइजेस, ठीक है, कैटायन को डायरेक्टली कौन, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज क्या करेगा, प्लस M प्लस H और प्लस I, और कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज, कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज कौन करेगा बेटा, कैटायन है, वो क्या चाहता है, कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। अगर -M है, -M मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, कैटायन है, ऊपर से तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहे हो, मार डालोगे बेचारे को, है ना बेटा, -M -I, -H भी होता है लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, ठीक है, -M -I, ये लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, एक तो कैटायन है, ऊपर से तुम उसको क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो गलत बात है ना यार, पहले से ही गरीब आदमी है, देने की वजह तुमसे ले रहे हो, कार्ब एनायन, क्या चल रहा है, कार्ब एनायन, एनायन का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी, एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है, एनायन क्या होता है बेटा, एनायन, एनायन मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन, चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एनायन देखो, कैटायन क्या चाहता है, कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, और एनायन क्या चाहता है, कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले जाए, कोई इस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले लोग कौन कौन से हैं, -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, -I ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले थे, ये इसको क्या कर देंगे बेटा, स्टेबल कर देंगे, ठीक है। और कार्बोकैटायन -M, सॉरी, कार्ब एनायन जो है स्टेबलाइजेस, -M -I कार्बन एनायन को स्टेबलाइज कर देंगे और डीस्टेबलाइज, एक तो एनायन है, एनायन को आप इलेक्ट्रॉन
दे दोगे प्लस एम प्लस एच प्लस आई। अगर एनायन है बेटा और तुम उसको प्लस एम प्लस एच प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो तुम उसको क्या कर दोगे बेटा, मार ही डालोगे। तो सिंपल सी बात है, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स है ना। अगर कार्बोकैटायन है तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले इसको डिस्टेबल कर देंगे। और एनायन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले स्टेबल करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले इसको क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। बात सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा, कैटायन हो गया, एनायन हो गया, फ्री रेडिकल के बारे में। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को फ्री रेडिकल के बारे में, है ना। अब जब फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री रेडिकल है इसके बारे में हम लोग एक खास बात जानते हैं, ये क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा ये क्या होता है, ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक बात याद रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल है, तकलीफ है इसके जीवन में, अनपेयर्ड है, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन है बेटा, फिर से बता रहा हूं मैं, फ्री रेडिकल का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, पैरामैग्नेटिक। देखिए अब पैरामैग्नेटिक है मतलब क्या है, हाईली अनस्टेबल है। कैटायन क्या चाहता है, कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। एनायन क्या चाहता है, कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले जाए। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, हाईली अनस्टेबल। तो ऐसा है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले जाए तो क्या बन जाएगा, डायामैग्नेटिक, मतलब क्या, स्टेबल हो जाना। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है तो कोई उससे एक इलेक्ट्रॉन ले जाए तो भी वो स्टेबल हो जाए, कोई उसको दे जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है ले जाओगे तो भी क्या हो जाएगा, वो डायामैग्नेटिक। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे जाओगे तो भी क्या हो जाएगा, वो डायामैग्नेटिक। दोनों ही तरीके से वो क्या हो जाता है, स्टेबल। इसीलिए फ्री रेडिकल को प्लस एम माइनस एम दोनों ही क्या करते हैं बेटा, स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस एच जो है वो भी क्या कर देगा, इसको स्टेबल कर देगा। यहां तक के ठीक है, यहां तक के ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं आई की। याद रखना, याद रखना, याद रखना, प्लस आई वाला इसको स्टेबल करता है। प्लस आई वाला उसको स्टेबल करता है। यस, कैमरा इज वर्किंग, कैमरा इज वर्किंग। प्लस आई वाला स्टेबल करता है, लेकिन माय फ्रेंड, लेकिन माइनस आई, सॉरी मैंने उल्टा लिखा क्या, सॉरी। प्लस आई वाला इसको स्टेबल, मैंने बोला सही, प्लस आई वाला इसको स्टेबल करता है, लेकिन माइनस आई वाला बेटा इसको डिस्टेबलाइज, माइनस आई वाला उसको अनस्टेबलाइज करता है, मतलब अनस्टेबल करता है। मतलब सोचो, प्लस एन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, पेड़ बना रहे हो, स्टेबल, इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो, स्टेबल। लेकिन प्लस आई वाला स्टेबल करता है लेकिन माइनस आई वाला अनस्टेबल करता है। सर ऐसा क्यों, देखो ढंग से देखो बेटा, तुम्हें पता है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करता है। तुम्हें पता है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। तो अगर रेडिकल है, ठीक है, इस कार्बन पे दुख है, वो क्या है बेटा, इस पे जंप कर गया, 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 इस पे जंप कर गया। फिर से देखो ढंग से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर एक रेडिकल है, इसका ढंग से देखो यार, एक मिनट, अगर तुम्हारे पास ये बेंजीन रिंग है, मान के चलो बेटा, और ये तुम्हारे पास एक रेडिकल है, ठीक है। अभी दुखी कौन है, ये दुखी है, लेकिन रेजोनेंस जब हो रहा है ना, तो यहां पे आ रहा है, 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 यहां पर। इसका मतलब क्या है, पहले दुख इसको था, अब ये दुख क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, बढ़ जा रहा है। एनीवे,
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीलोकलाइजेशन ऑफ रेडिकल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। तो प्लस एम या माइनस एम, इसके अलावा तुम क्या बोलते हो, प्लस आर या माइनस आर, ये रेडिकल को क्या कर रहे हैं बेटा, डीलोकलाइज कर रहे हैं। इसके पास दुख था, अब ये दुख इस पे ट्रांसफर, ये दुख इस पे ट्रांसफर, ये दुख इस पे ट्रांसफर, ये दुख इस पे ट्रांसफर। तो इससे क्या हो रहा है, दुख का क्या है, एक पे दुख था, अब ये क्या है, दुख बांट रहा है, दुख बांट रहा है तो क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। तो स्टेबल बेटा उसको प्लस एम वाले माइनस एम वाले दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर खत्म कर रहे हैं। लेकिन प्लस आई वाला क्या होता है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो बेसिकली अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक रेडिकल है, मान के चलो एक रेडिकल है, अगर प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, वो क्या करेगा बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की भूख थी, वो भूख क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। इसकी जो इलेक्ट्रॉन की भूख थी वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एक रेडिकल है, परेशान है, दुखी है, क्यों, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्लस आई वाला क्या कर गया, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब पुश किया, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करना, यही होता है। लेकिन माइनस आई वाला क्या करेगा, माइनस आई वाला क्या करेगा बेटा, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है ऐसा और माइनस आई वाला है, माइनस आई वाला क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, करेगा कि नहीं। माइनस आई है, एक तो पहले से ही कम इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो अब कोई बच्चा क्या सोचेगा पता है, सर एक बात बताओ ना सर, ये तो एक रेडिकल है, माइनस होने वाला अगर से खींचा तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम करेगा ना सर, नहीं करेगा ना बेटा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से यहां से ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बस अपनी जगह से हिल रहा है। तो माइनस आई वाला क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है उसको थोड़े से अपनी जगह से खसका देगा। अब खसका देगा तो उसका तकलीफ कम नहीं हो रहा, बस उसको जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खसकाया, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से खराया। अब ये कार्बन ही है, उस पर ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक नेचर तो है उसका, लेकिन जब तुम इसको इलेक्ट्रॉन खींचोगे, उससे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खसका दोगे, तो वो बोलेगा साले फिर और गरीब हो गया मैं, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन था उसके पास वो भी चला गया, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ। फिर से समझो यार, फिर से समझो, अगर कार्बन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेजोनेंस में क्या हो रहा है, कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल, एक ही इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, रेजोनेंस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दे दिया या तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तो दोनों में स्टेबल, दे दिया डायमैग्नेटिक, ले लिया डायमैग्नेटिक, स्टेबल है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, अरे इंडक्टिव इफेक्ट में तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीकेस्ट इफेक्ट होता है। तो प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया, अच्छा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गया। अब माइनस आई वाला क्या कर रहा है बेटा, माइनस आई वाला, अरे मैं तो अनस्टेबल हूँ, माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अरे साला, एक तो मैं पहले से पैरामैग्नेटिक हूँ, एक रेडिकल है मेरे पास, उसके बाद ये साला ये मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है तो उसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। इस वजह से प्लस एम माइनस एम प्लस एच प्लस आई ये स्टेबल करते हैं, लेकिन माइनस आई वाला उसको अनस्टेबल करता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आया नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम लोग फटाफट इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो प्लीज ध्यान देना इसके ऊपर। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। तो ये है कंपेयर स्टेबिलिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड हम लोग 60 क्वेश्चंस करेंगे, ओके, तो पेशेंस रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंपेयर स्टेबिलिटी, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कैटायन मतलब खालीपन, बगल में क्या है, लोन पेयर, क्या करेगा, डोनेट कर देगा। इसको एक और शब्द बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बैक बॉन्डिंग, बीबी, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे बेटा फ्लोरीन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो तुम बताओ सबसे बेटर डोनेट कौन करेगा,
ऑब्वियसली नाइट्रोजन सबसे बेटर डोनेट करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स को बांध के नहीं रखा है, डोनेट करना इजी है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वो जल्दी डोनेट नहीं करेगा। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, देन ये वाला होगा। नेक्स्ट आते हैं CH2F CH2Cl। एक और सवाल, ये अब बताओ बेटा, अब कोई ये सोचेगा, ठीक है वैसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अब तुमको देख तो नहीं रहा हूं मैं, बट स्टिल अगर कोई ये सोचता है फ्लोरीन और क्लोरीन में सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो जल्दी डोनेट नहीं करेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो जल्दी डोनेट कर देगा। अगर अच्छा डोनेट करेगा, बैक बॉन्डिंग तो ये भी करेंगे, लेकिन बैक बॉन्डिंग बेटर बैक बॉन्डिंग CH2Cl करेगा। क्यों करेगा कि सर क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और यही तुम्हारा आंसर हो जाता है गलत। गलत क्यों हो जाएगा? अब कोई बच्चा बोलता है, बहुत सारे टीचर्स को देखा हूं, ऊपर से नीचे जाते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, साइज देखते हैं, ऐसा तुमने भी सुन रखा होगा, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा देखो यार, एक कार्बन है, एक ऐसा है, फ्लोरीन है ऐसा है, ठीक है, कार्बन है ऐसा है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन मतलब बेटा वो थर्ड पीरियड का है, 3s2 3p5, तो उसका जो ऑर्बिटल्स है थोड़ा सा ऐसा बड़ा है, ठीक है। अब तुम बताओ ये बेटर पाई बॉन्ड बना पाएंगे या ये बेटर पाई बॉन्ड बना पाएंगे? अल्टीमेटली क्या हो रहा है यार, ये लोन पेयर है, ये कैटायन है, ये क्या हो रही है, ओवरलैपिंग ही तो हो रही है, तो इनमें और इनमें बेटर ओवरलैपिंग किस में होगी? ऑब्वियसली इसमें बेटर ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड का है और ये भी सेकंड पीरियड का है। 2p वाले बेटर ओवरलैपिंग करेंगे 2p 3p वाले से। व्हाई? बिकॉज छोटे छोटे अच्छा ओवरलैप करते हैं, एक छोटा और एक बड़ा बहुत बेकार ओवरलैपिंग करेगा। सिंपल सा मैंने दर्शा दिया है, तो जब भी आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो CH2F वाला ज्यादा स्टेबल करेगा। तो टॉप टू बॉटम हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, हम लोग क्या देखते हैं, साइज। इसका रीजन ये है। सेम चीज यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, तो ये तो बैक बॉन्डिंग करेगा और ये भी बैक बॉन्डिंग करेगा, लेकिन बेटर कौन करेगा, ऑक्सीजन वाला करेगा। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट बिकॉज ऑफ साइज, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि ये जो कैटायन है, सिंपल सा देखो, क्या ये sp कार्बन है? क्या ये कार्बन क्या है, sp कार्बन। ये क्या कार्बन है, 3 सिग्मा, ये क्या है, sp2, और ये कार्बन क्या है, sp3, ठीक है। अगर sp कार्बन है, sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन, अब मुझे तुम सिंपल बताओ, sp sp2 sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑब्वियसली sp वाले की होती है। क्यों? परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होता है, 50% होता है। एनीवे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना, 50%। यार ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, 33.33% होता है s कैरेक्टर, ठीक है, s। तो बेटा अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद करता है या नेगेटिव चार्ज पसंद करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज पसंद करता है, पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं करता। इस वजह से ये एक तो sp है, परसेंटेज s कैरेक्टर 50% है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करेगा, इसलिए अनस्टेबल होगा। आंसर क्या होगा, ऐसा, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। एनीवे इसमें देखते हैं। अब इसमें सबसे पहला चीज, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहली चीज तुम यार देखो, मैं तो ये मानता नहीं, बट एनीवे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम याद रखना, सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले हमेशा देखना तुम बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के बाद तुम देखना एरोमेटिसिटी, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के बाद देखना एरोमेटिसिटी, उसके बाद देखना तुम रेजोनेंस, उसके बाद देखना तुम हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद देखना तुम इंडक्टिव। वैसे इसकी जरूरत होती नहीं है बट हो जाता है काम। अगर तुम, मैं तो चाहता हूं तुम समझदार बनो कि तुम्हें तो सॉल्व करना आना चाहिए। बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये क्या होती है हमारी। बट ऐसा करने से ना फायदा ये होता है कि ना इजी पड़ जाता है,
आई अंडरस्टैंड, इससे इजी पड़ जाता है, कभी कभी कुछ दिखता नहीं है, बट एनीवे सबसे पहले यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है। एरोमेटिसिटी नहीं बेटा, दोनों ही नॉन एरोमेटिक है। अब क्या जाएंगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस है नहीं है, बचा क्या, हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें कितने हैं, 6 अल्फा एच है, और इसमें कितना है, 3 और 2 5 अल्फा एच। इसमें कितना है, ये 2 अल्फा एच। तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, देन ये ज्यादा होगा, देन ये होगा, बिकॉज मोर अल्फा एच, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मोर स्टेबिलिटी। एनीवे यहां बात करते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन। सिंपल सा दिख रहा है यार, ये क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, दोनों में ही बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, ठीक है, ओके, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। एरोमेटिसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नॉन एरोमेटिक है। रेजोनेंस दोनों में ही नहीं हो रहा। हाइपर कंजुगेशन, चलो ये देख लेते हैं, इसके पास कितने हैं बेटा, 4 अल्फा एच, और इसके पास भी कितने हैं, 4 अल्फा एच। अगर दोनों के पास 4 अल्फा एच है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आंसर नहीं आएगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर नहीं आएगा, देन हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने को पता है यार, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, मैं उसका वीडियो बनाना है, मैं फिर भी बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, बट एनीवे यहाँ पर समझाता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले है, कैटायन को क्या चाहिए, कैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, कैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए। अब मुझे बताओ, सिर्फ इंडक्टिव पे ध्यान देना, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है, खींचता है, खींचता है। ये क्या शो करेगा बेटा, माइनस आई, ये क्या शो करेगा, माइनस आई, और माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो कैटायन को अनस्टेबल करेगा। तो बेसिकली ये भी अनस्टेबल करेगा, ये भी अनस्टेबल करेगा, लेकिन बेटा ये कैटायन के पास है, पास है, ये एकदम पास है तो ज्यादा अनस्टेबल करेगा, दूर है तो कम अनस्टेबल करेगा। तो आंसर क्या होगा, सबसे स्टेबल तो ये होगा सी, देन स्टेबल ए, लीस्ट स्टेबल बी, क्योंकि ये दूर होगा, एनीवे उल्टा कर दिया मैंने, सी देन बी देन ए, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, देन स्टेबल ये, क्योंकि दूर है इसलिए बच गया, और ये तो पास है, ये तो डैट टू डैट मरेगा। एनीवे कार्बन और फ्लोरीन, अरे मैं कुछ कर दिया क्या, यहाँ पे कैटायन बनाया नहीं मैंने, कैटायन बनाया नहीं मैंने। सेम चीज यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन 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 क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है। अब बताओ, कैटायन है, कैटायन है, और बगल में क्या है, फ्लोरीन, ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। अब तुम्हें पता ही है सर, सेकंड पीरियड ये बेटर ओवरलैपिंग होगी, बेटर बैक बॉन्डिंग होगी, सेम एज दिस वन, सेम एज दिस वन बेटा, है ना, फ्लोरीन बेटर डोनेट करेगा क्लोरीन से। एनीवे यहाँ पे क्या है, 3 पीएच है, कार्बोकैटायन है, यहाँ पे 2 फिनाइल है और यहाँ पे 1 फिनाइल है। मतलब बनाने के लिए तो नहीं बनेगा, बट तुम्हें समझदार होना चाहिए कि कैटायन है, एक पीएच ग्रुप है ना, एक पीएच ग्रुप है, एक 2 ये 3 पीएच ग्रुप है। इसका मतलब क्या है यार, इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो तुम बोल सकते हो मोर आरएस, मोर डीलोकलाइजेशन, लेस आरएस, और यहाँ पे तो सबसे ज्यादा आरएस यहाँ पे बनेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रेजोनेंस यहाँ पे होगा, ज्यादा स्टेबल, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बात करते हैं यार, ये क्वेश्चन को ना मैं अलग से ही लिखता हूँ यार, बट क्योंकि दिख तो रहा होगा तुम लोग, तो ठीक है बेटा, उसे देखते हो, जूम कर लेना। एनीवे बट मैं नहीं कर पाऊंगा, एनीवे इसका स्क्रीनशॉट लेना, देन आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, होपफुली आप ले चुके होगे। अगर 9th क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने के लिए देखो, कैटायन यहाँ पे, और ये क्या है, ऐसा 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 डबल बॉन्ड ओ कैटायन यहाँ पे, ठीक है। तो मिटा तो दिया मैंने ये, होपफुली सारे सही, ओके। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यार बैक बॉन्डिंग पे। देखो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है क्या, कहीं नहीं हो रही बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। एरोमेटिसिटी देखते हैं, सारे के सारे क्या है,
नॉन एरोमेटिक है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, एरोमेटिसिटी नहीं। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस देखो, कैटायन सिग्मा पाई, सर ये रेजोनेंस, सर ये रेजोनेंस। अब एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर बेटा रेजोनेंस जो होता है वो नहीं होता। अब तुम बोलोगे सर फिर कंफ्यूज कर दिए सर, फिर कुछ नया स्ट्रक्चर ले आए सर, बट सिंपल सा बात है बेटा, यार एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, अगर ये रेजोनेंस हुआ, अगर ये रेजोनेंस हुआ, बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से देखो, ये बॉन्ड अगर तुम, ये पॉजिटिव चार्ज है, तुम बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा ना बेटा, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड, तो ये कंपाउंड रेजोनेंस नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये तुम ऐसा बता रहे हो, अगर ये तुम बॉन्ड तोड़ते हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज, और O पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होता है तो ये रेजोनेंस तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। सेम चीज यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा, और वहां पे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो रेजोनेंस से आंसर नहीं आता। तो नेक्स्ट क्या चेक करते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशन। क्या यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बोलोगे तुम, 0 अल्फा एच है ही नहीं ना, अल्फा एच है ना, अल्फा कार्बन क्या है, sp2 है। यहां बात करते हैं, यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, और यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 3 2 5 अल्फा एच। ठीक है, तो सिंपल सा। अब बाकी इधर उधर को कोई दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये इंडक्टिव लग सकता है, क्या ये लग सकता है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, ना मैं सोचवा रहा हूँ, नहीं तुम्हें सोचने दूंगा मैं। ठीक है, 5 है। सबसे पहले मैंने क्या देखा, बैक बॉन्डिंग देखा, फिर देखा एरोमेटिसिटी, फिर देखा रेजोनेंस। रेजोनेंस तो पता चले यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं रहा, यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं रहा, वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी वहां किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो हाइपर कंजुगेशन देखा, 5 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 0 अल्फा एच, आंसर होगा CBA। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कराया मैंने, और SIR और स्टेबिलिटी पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में भी, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पूरे क्वेश्चंस ही कराऊंगा। तो फिर तब तक के लिए अभी अपना ख्याल रखना, एंड जितना मैंने पढ़ाया प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ट्राई करना कि तुम पूरा GOC स्टार्टिंग से लास्ट तक अभी जितना पढ़ रखा है फिर से पढ़ लो। ठीक है, अब खत्म ही हो चुका है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ